गुड़ और आटे के लड्डू सर्दियों में कितने फ़ायदेमंद हैं, ये तो सभी जानते हैं। तो आटे और गुड़ का केक बनाने से ज़्यादा अच्छा मुझे लगा कि क्यों ना मैं ये लड्डू बनाऊं। और लड्डू देखिए कितना सॉफ्ट और ये मॉइस्ट बना हुआ है, और इसे सब लोग खाएंगे, सभी को ये पसंद आएगा। बच्चे और बड़े सभी के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो घर में ही आपके आधे से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी, वही सारी चीज़ों को मैंने इसमें डाला है। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू आराधना देसी किचन। तो चलिए आज देखते हैं आराधना की देसी रसोई में इस देसी लड्डू को हम कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ लिया हुआ है हाफ केजी जितना आटा, गेहूं का आटा है। आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, इसके जगह पे अगर आप चाहें तो बेसन या रागी का भी आटा ले सकते हैं। और 350 ग्राम जितना यहाँ पे मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है, यही मेजरमेंट रखिएगा। 350 ग्राम ही मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी मैंने अपने घर में ही निकाला हुआ है। और इसके साथ में कुछ ये पीनट्स और ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, इसे भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। पीनट की जगह आप काजू, किशमिश या बादाम, अखरोट कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने तिल और यहाँ पे खरबूजे का बीज लिया है। 1 चम्मच जितना ये काली मिर्ची पाउडर और 2 चम्मच जितना ये सौंफ का पाउडर है। मैंने इसे इस तरह से सौंफ को पाउडर बेस में बना लिया है। सौंफ डालने से अच्छा रहेगा डाइजेशन के लिए। और ये नारियल का गोला है, इसे मैंने घिस कर इस तरह से तैयार कर लिया है। 80 ग्राम जितना ये खाने वाला गोंद है, इस लड्डू में डालेंगे। ये बहुत अच्छा होता है विंटर में, अगर आपको कोई जॉइंट पेन है या कमर दर्द है तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले हमें पीनट को रोस्ट करना है और उसके बाद हम ये गोंद को भी रोस्ट करेंगे और इन सब का पाउडर बना लेंगे। तो किन किन चीज़ों को रोस्ट करना है और किसका किसका पाउडर बनाना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। और ये छोटी इलायची का पाउडर है, इसे भी डालेंगे खुशबू के लिए। तो इन सारी चीज़ों के अलावा और भी 1-2 चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 कटोरी जितना ये किशमिश, ये भी हम इसमें डालेंगे। तो किन किन चीज़ों को रोस्ट करना है और किसका किसका पाउडर बनाना है वो हम तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये बादाम डाल दिया है। अब इसे आपको हल्का हल्का रोस्ट करना पड़ेगा धीमी आंच में। ज़्यादा जल्दी करेंगे तो ये कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जल जाएगा, इसलिए फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है और मीडियम। और इसे आपको धीरे धीरे चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। पहले हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। ये कुछ इस तरह से भुन गया है, तो फिर मैंने इसमें 2-3 चम्मच घी डाल दिया था और फिर उसमें भून कर इसे मैं अब निकाल ले रही हूँ। अब बचे हुए घी में मैं गोंद डाल दूंगी। गोंद को आपको तब तक भूनना है जब तक ये पूरी तरह से खिल ना जाए, ये बिल्कुल अच्छा, ताकि ये कुछ इस तरह से देखिए खिल जाएगा, तब जाके आप इसे निकाल लीजिएगा। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे जो खरबूजे का बीज था उसे डाल दिया है। इसके जगह पे आप और भी सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सीड आपको पसंद है। और जो आप नहीं खाना पसंद करते आप उसे स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैंने तिल डाल दिया है। तिल भी विंटर में खाना अच्छा होता है, ये गर्म करता है। अभी हल्का हल्का चिटक जाएगा और कुछ इस तरह से ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन जितना, तब आप इसे यहाँ पे निकाल लीजिए। मैं नारियल को ड्राई रोस्ट करूँगी, इसमें आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं है। नारियल और किशमिश इन दोनों को मैं ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लूँगी। नारियल हल्का सुनहला हो जाएगा ब्राउन कलर का, तो फिर आप इसे भी निकाल लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा बूरे की जगह पे आप गोले का इस्तेमाल करें, और अगर आप गोला नहीं मिल रहा है तो आप इसके जगह पे नारियल का भूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब सब कुछ यहाँ पे मैंने भून लिया है, तो अब इन सब को हमें पीस कर पाउडर बना लेना है। तो यहाँ तिल और ये जो खरबूजे का बीज है, इसमें से मैं 1-2 चम्मच जितना निकाल लूँगी। इसे मैं साबुत ही डालूँगी, बाकी सबका मैं अच्छा बारीक पाउडर बना लूँगी। तो इसलिए मैं इसे 2-3 चम्मच जितना यहाँ कटोरी में निकाल कर साइड कर रही हूँ। गोंद को भी बिल्कुल बारीक पाउडर जैसा ही बना लेना है। आपको नारियल को पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। बादाम का पाउडर बनाएंगे लेकिन बिल्कुल बारीक नहीं, कुछ दरदरा सा रखेंगे, जो खाते हुए चंक्स आएंगे तो अच्छा लगता है, इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से इसे पीस कर तैयार कर लिया है। ये तिल और खरबूजे का बीज है और ये कटोरी में गोंद है और ये रहा बादाम का दरदरा सा पाउडर बना के जो मैंने तैयार किया हुआ है। तो अब इन सबको तो तैयार कर लिया है, अब बारी है गुड़ का। कोई हमें चाशनी नहीं बनाना है, तो 350 ग्राम जितना ये मैंने गुड़ लिया है, इसे बस मैं पिघला कर
बस बॉयल आने तक ही मुझे इसे पकाना है। और हाफ केजी जितना ये आटा है तो हम इसे भून लेंगे। तो ये दोनों हम एक साथ करते हैं। एक तरफ में गुड़ को पिघलाने के लिए बिठा दे रही हूँ। कढ़ाई में मैं हाफ कप जितना पानी ले रही हूँ कि ताकि गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। हाफ कप जितना ही पानी लीजिएगा, नहीं तो ये ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो कोई तार नहीं बनाना है, इसे बस पिघलाना है और इसमें जब उबाल आ जाएगा तो हम इसे उतार लेंगे गैस से। तो अब इसे यहाँ पिघलने के लिए मैं बिठा देती हूँ एक कढ़ाई में, और मैं दूसरे कढ़ाई में आटा को भून लेती हूँ। भूनने में आधा घंटा लग ही जाएगा। बिल्कुल मीडियम टू स्लो करके आपको हीट पे इसे धीरे धीरे चलाते रहना है। तो पहले हम इसे ड्राई रोस्ट ही करेंगे, और जब इसमें हल्का हल्का कलर आ जाएगा तो फिर हम घी डालेंगे। तो पहले हम, और अब इसमें हल्का हल्का कलर भी आने लग गया है। तो यहाँ पे मैं घी डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच जितना। हाँ, 350 ग्राम जितना घी हमें डालना है, लेकिन एक ही बार में नहीं डालना है। 2 से 3 बार करके आप इसको थोड़ा थोड़ा घी डालते जाइएगा और आटे को भूनते जाइएगा। तो ये अभी पहला स्टेज है, मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है। अब इसे फिर घी डाल के भूनेंगे, और फिर उसके बाद किस स्टेज पे हमें घी ऐड करना है वो भी हम अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से गुड़ पिघल गया है, बिल्कुल पतला हो गया है इस तरह से, और इसमें उबाल भी आ गया है। बस इतना ही मुझे इसे पकाना था। अब तो ये देखिए आटा को अब भूनते हुए 20 मिनट हो गया है, और बहुत ही अच्छी तरह से इसमें जो कलर चाहिए वो कलर अब आ गया है। इसमें कुछ और भी चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो सब जो बचा हुआ घी था, अब मैं यहाँ पे सब कुछ इसमें डाल दे रही हूँ। सारे घी इसमें ऐड कर दे रही हूँ, और यहाँ पे मैं 2 चम्मच जितना सौंठ का पाउडर यहाँ ऐड कर रही हूँ। ये भी अच्छा होता है लड्डू में डालना। आप चाहें तो यहाँ पे अजवाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं अजवाइन नहीं डाल रही हूँ, मैं सौंठ का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और जो इलायची पाउडर और सौंफ पाउडर था उसे भी यहाँ डाल देंगे। अब इन सब को डालने के बाद थोड़ी देर हमें और इसे 5 मिनट के लिए भूनना है, ताकि ये सब कुछ आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो 5 मिनट हो गया था, तो लास्ट में मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है और गैस के फ्लेम को बंद करके इसे साइड में रख लिया है। तो बर्तन में ही, इसी बर्तन में रहने देना है आपको जो आपने आटे को भून कर तैयार किया है। और अब इसी बर्तन में हम वो सारी चीज़ें मिलाएंगे जिसका हमने भून कर पाउडर बना लिया है। तो अब एक एक करके मैं सब चीज़ों को इसमें ऐड करते जाऊंगी, और अच्छी तरह से इसे चला चला कर आपको इसी बर्तन में मिक्स करना है। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा बड़े कढ़ाई या बड़े बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि ये सब कुछ इसी बर्तन में आप आसानी से मिक्स कर ले, क्योंकि बर्तन गर्म रहेगा और आटा भी काफ़ी देर तक गर्म रहता है। तो सब कुछ अच्छी तरह से मिल जाता है, और आप जब तक लड्डू बनाएंगे तब तक ये जो मिश्रण है गर्म ही रहेगा, और लड्डू बनाने में आपको आसानी होगी। इतना भी गर्म नहीं रहेगा कि आपका हाथ जलेगा। हाँ, लेकिन गर्म रहना ही चाहिए, तभी लड्डू बांधने में आसानी होती है। अगर ठंडा हो जाए तो आप फिर से उसे गैस पे चढ़ाकर गर्म कर सकते हैं और लड्डू को बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि लड्डू नहीं बन रहा है तो आप 3-4 चम्मच जितना घी इसमें और ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो मैंने गुड़ का बना के ये मिश्रण तैयार किया हुआ था वो इस तरह से छान कर चारों तरफ से फैलाते हुए इसमें डाल दिया है। फैलाते हुए ही डालिएगा, एक जगह ही मत डाल दीजिएगा। अब थोड़े से मिश्रण को उठाकर आप हाथों में इस तरह से बांध कर देखिए। अगर ये अच्छी तरह से बन रहा है, लड्डू की तरह बन रहा है, तो फिर अब ये तैयार है लड्डू बांधने के लिए। तो अब मैं इस सब को फटाफट लड्डू बांधकर तैयार कर लेती हूँ। आपको मैं दिखा रही हूँ लड्डू बांधते हुए। अब आप देखिएगा ये सारा मिश्रण इसी कढ़ाई में रखे हुए ही मैं सब कुछ बनाकर फटाफट तैयार कर लूँगी। शुरू से आखिरी तक मैं आपको दिखाऊंगी। लड्डू बन जाएगा बड़े आसानी से, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और लड्डू का शेप देखिए कितना अच्छा और स्मूथ बनकर ये तैयार है। लड्डू ज़रूर बनाइएगा। क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है एनर्जी को बूस्ट करने में, और जॉइंट के पेन जो होते हैं उसमें भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। ये बहुत हेल्दी भी है, घर का बना हुआ है, और सारे कुछ जो हमारे घर में ही चीज़ें होती हैं उन्हीं से मैंने इसे बनाकर तैयार किया है। आप देख रहे हैं
कितना आसानी से ये सब कुछ बन के तैयार हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। बस आपको मेज़रमेंट वही रखना है जो मैंने इसमें बताया है। तो देखिए बात करते करते ये सारे लड्डू मेरे तो बन के तैयार हो गए। अब आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक दे के ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपी की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे से रेसिपी के साथ। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।